तो सबसे पहले ग्राम का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ग्राम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ग्राम का शाब्दिक अर्थ होता है घरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। जैसे एक ग्राम है, उसमें कुछ घर के समूह होते हैं, न्यूटेड है ना, उन घरों के समूह को मिला दिया जाता है तो एक गांव का स्वरूप प्रकट होता है, एक ग्राम बनता है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर भी बना है वो 5 तत्वों के मेल से बना है ना? तो 5 तत्वों को मिला देने से ही शरीर का पंच महाभूत इसको कहा जाता है, का निर्माण होता है। ठीक है। इसी तरीके से संगीत के अंतर्गत ग्राम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो 7 स्वरों के मेल से या 7 स्वरों के समूह को ही क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट, क्लियर है? अच्छा, ग्राम का एक और नाम क्या है? क्या कहते हैं ग्राम को? स्केल भी कहा जाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए एक बार। तो संगीत में शुद्ध स्वरों को ग्राम या स्केल भी कहते हैं। तो एक चीज याद रखना, ग्राम में बिल्कुल इस बात नहीं, शुद्ध स्वर ही होते हैं, अशुद्ध स्वरों के समूह को ही ग्राम कहा जाता है ना? और उसी को स्केल कहा जाता है। जैसे षड ग्राम है, मध्यम ग्राम है, तो उसमें सारे का मतलब है षड ग्राम। मध्यम ग्राम में दूसरे शुरू होता है जिस स्वर से वो, और जो निशांत ग्राम है या गंधार ग्राम है वो किससे शुरू होता है? तो नी से शुरू होता है, गंधार ग्राम, है ना, ग से शुरू होता है। तो उसमें हम जब दूसरा की प्राप्ति करते हैं तो वहां पे शुद्ध स्वर ही काम ग्राम, वहां पे शुद्ध स्वर नहीं लग पाएगा वहाँ। इसलिए 7 शुद्ध स्वरों के समूह, ये 7 स्वरों के समूह की ग्राम कहा जाता है। देर हम शुद्ध स्वर को लेते हैं, उसके बाद भी स्वर उसमें सम्मिलित हो ही जाते हैं ऐसे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट देखना है। देखो, संगीत रत्नाकर में क्या श्लोक दिया गया है, क्या परिभाषा दी गई है, इसके बारे में देखेंगे। देखो, ये जो प्रथम जो श्लोक है ना, इसको याद करना है कौन से ग्रंथ का है। तो प्रथम श्लोक है, उसी को हम लोग याद करेंगे, बाकी श्लोक दिया जाएंगे, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है ना? तो संगीत रत्नाकर में क्या श्लोक दिया गया है? ग्रामो स्वर समूह स्यान मोक्षणा दे समाश्रयम्। ये श्लोक है संगीत रत्नाकर का, वही श्लोक। संगीत रत्नाकर इसका तमाम 99 99 ये संगीत रत्नाकर की तीसरी और भाषा है, वो ग्राम की परिभाषा है ना? अर्थात कि तो स्वरों का वह समूह जो घोषणाओं का आश्रय हो, ग्राम कहलाता है। स्पष्ट है? ठीक है। जो घोषणा को आश्रय देने वाला, मतलब घोषणा कहाँ होती है? ग्राम में होती है। घोषणा मतलब क्या होता है? तो 7 स्वरों का क्रमशः आरोह अवरोह करना ही घोषणा कहलाता है। ठीक है। तो ग्राम के अंतर्गत हम लोग एक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है? 7 मूर्छनाएं होती है। ठीक है। तो 7 प्रकार के आपको आरोह अवरोह से संबंधित स्वर मिलेंगे। तो ग्राम के अंतर्गत क्या होती है? मूर्छनाएं होती है। प्राचीन काल में ग्राम में ये ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, निषाद ग्राम। गंधार ग्राम, देखो ये गंधार ग्राम वाला ग्राम नहीं है, गंधार गांधर्व, मतलब हम जो पृथ्वी में पृथ्वीवासी है वो संगीत के लिए सिर्फ 2 ही ग्राम का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? षड मध्यम ग्राम का। बाकी जो गंधार ग्राम है वो देवी देवताओं के लिए माना जाता है, इनके स्वर्ग के लिए माना जाता है, स्वर्ग में माना जाता है ना? तो गांधर्व गांधर्व ग्राम कहा जाता था पहले इसको, है ना? गांधर्व ग्राम मतलब गांधर्व मतलब देवी देवता, है ना? तो गांधर्व से देवी देवता जो वो गंधार हो गया। इसमें ग स्वर का प्रयोग नहीं है, इसमें नि स्वर से प्रयोग शुरू होता है गंधार ग्राम। इसलिए इसको निषाद ग्राम में कहा जाता है। गंधार ग्राम, गंधार ग वाला गंधार नहीं है, ये गांधर्व वाला गंधार होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि षड ग्राम और मध्यम ग्राम का ही प्रयोग हम पृथ्वी पर करते हैं, हमारे संगीत में करते हैं। इसलिए हम लोग षड ग्राम और मध्यम ग्राम का श्लोकी चलन और स्वरांतर ये सब देखते हैं। बाकी गंधार ग्राम के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उस तरह के प्रयोग होता है, गांधर्व मतलब देवी देवताओं का विचार होता है। ठीक है। ये बस याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा विस्तार वाला लो। समाज पढ़ चुके हैं, सापा समाज और सामा समाज। सापा समाज में कितने की तरह होता है? सापा 13 सामा में 9। ठीक है। अरे, तो संस्कृत बात करें तो सापा समाज, समाज मतलब अतिरिक्त समाज की बात है। समाज तो वर्षों दोनों बीच में भी होता है, लेकिन अतिरिक्त समाज सामा सरस ग्राम में साप आ जाता होता है और मध्यम ग्राम में साप मह के अंतर्गत होता है। ठीक है। अधिक की बात होगी ना, बाकी और भी सब लाभ होते हैं।